अच्छा, अब जरा इस चीज को जरा समझे। क्या किया मैंने एक फंक्शन बनाया है प्रिंट समथिंग। ये फंक्शन क्या काम करेगा? ये फंक्शन एबीसी को प्रिंट करेगा और उस एबीसी के अंदर मैंने वैल्यू नीचे रखी हुई है। अच्छा, अभी हम पहले पहले वैल्यू जरा ऊपर रख लेते हैं। ठीक है, वैल्यू मैंने ऊपर रख दी। इस कंसोल डॉट लॉग में क्या वैल्यू प्रिंट होने वाली है? 1 2 3 प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, जब मैं इसको कॉल करूंगा तो 1 2 3 प्रिंट हो जाएगा। ऐसा ही हो रहा है। लेकिन जब फंक्शन के चलने के बाद मैं जब एबीसी को प्रिंट करूंगा, तो अब जरा यहां पर एक डिफरेंस हुआ है, उस डिफरेंस को जरा समझे। मैंने जो वेरिएबल डिक्लेयर किया है वो मैंने इस कर्ली ब्रैकेट के अंदर डिक्लेयर किया है, इस ब्लॉक के अंदर किया है। ये जो एक कर्ली ब्रैकेट होता है ना, इसको हम ब्लॉक भी कहते हैं। ठीक है। अच्छा, और ये ब्लॉक है किस चीज का? ये एक फंक्शन का ब्लॉक है। ठीक है। स्कोप का मतलब ये होता है कि कहां तक ये वेरिएबल पहचाना जा सकता है। यानी कि ये जो वेरिएबल है var abc, इसको कौन कौन पहचानता है? इसको सिर्फ ये कर्ली ब्रैकेट के अंदर वाले लोग जानते हैं, क्योंकि ये फंक्शन स्कोप है। फंक्शन स्कोप का मतलब ये होता है कि वेरिएबल जहां पर भी डिक्लेयर होगा, अगर वो किसी फंक्शन के अंदर बंद है ना, तो वो सिर्फ उसी फंक्शन के अंदर ही पहचाना जाएगा, फंक्शन के बाहर आप उसको नहीं यूज कर सकते। ठीक है। अब जरा इसको जरा सेव करते हैं और जरा इसको चलाते हैं। सबसे पहली चीज क्या प्रिंट हुई है? 1 2 3। दूसरी चीज क्या प्रिंट हुई है? एबीसी इज नॉट डिफाइंड। एरर आ गया। वो इस वेरिएबल को नहीं जानता, हालांकि मैंने वेरिएबल ऊपर डिक्लेयर कर दिया है, लेकिन ये वेरिएबल चूंकि वी ए आर है और ये फंक्शन स्कोप है, फंक्शन स्कोप, इसका मतलब ये हुआ कि ये वेरिएबल अगर मैंने फंक्शन के अंदर डिक्लेयर किया है, तो ये सिर्फ इसी फंक्शन के अंदर ही जाना जा सकता है, यहां पर नहीं। यहां पर मैं आपको प्रिंट करके दिखा भी देता हूं कि फ्रॉम इनसाइड ये चीज जो प्रिंट होगी ये अंदर से प्रिंट होगी, और ये होगा फ्रॉम आउटसाइड। ठीक है, इनसाइड और आउटसाइड बेसिकली मैं फंक्शन को कह रहा हूँ कि फंक्शन के अंदर और फंक्शन के बाहर। ठीक है, इसको जरा सेव करते हैं। फ्रॉम इनसाइड प्रिंट हो गया, फ्रॉम आउटसाइड प्रिंट नहीं हुआ। अगेन सेम थिंग कि ये चीज क्यों नहीं प्रिंट हुई? क्योंकि एबीसी को जावास्क्रिप्ट नहीं पहचान पा रहा, क्योंकि ये डिक्लेयर कहाँ पर हुआ है? ये इस फंक्शन के अंदर डिक्लेयर हुआ है, बाहर डिक्लेयर नहीं हुआ। ठीक है, ये वाली बात सबको समझ में आ गई? इस चीज को बोलते हैं फंक्शन स्कोप। क्या बोलते हैं? फंक्शन स्कोप। यानी कि वी ए आर अपने जिस फंक्शन के अंदर होगा वहां पर उसका स्कोप होगा। स्कोप का मतलब वो जगह जहां पर वो पहचाना जा सकता है। ठीक है, जहां पर वो डिफाइंड होगा। अ, अब अगर ये वेरिएबल मैं यहां पर नहीं डिक्लेयर करूं, मैं यहां पर डिक्लेयर करूं, तो अब मैंने इसको कहां पर डिक्लेयर किया है? अब इस चीज को जरा समझें। क्या ये वेरिएबल किसी फंक्शन के अंदर बंद हुआ है? ये किसी फंक्शन के अंदर नहीं बंद हुआ हुआ। ठीक है, क्योंकि ये किसी फंक्शन के अंदर बंद नहीं हुआ हुआ, तो हम इसको बोलेंगे कि ये ग्लोबली स्कोप है। यानी कि ये ग्लोबल है, इसको हर बंदा पहचान सकता है, हर फंक्शन इसको पहचान सकता है। यानी कि अगर मैं इसको यहां से कंसोल करूं तो भी ये पहचाना जा सकता है, अगर मैं इसको यहां से कंसोल करूं तो भी इसको पहचाना जा सकता है। क्यों? चूंकि ये ग्लोबल हो गया है। ठीक है, ये वाली बात समझ आई सबको? अच्छा, ग्लोबल का मतलब क्या? ये किसी भी ब्लॉक के अंदर बंद नहीं हुआ हुआ, ये बिल्कुल सबसे आउटर मोस्ट स्कोप। इसको हम ये भी बोल सकते हैं कि ये आउटर मोस्ट स्कोप, या फिर और ग्लोबल स्कोप। ठीक है, यहां तक बात समझ में आ गई? ठीक है, आउटर मोस्ट स्कोप और ग्लोबल स्कोप। अच्छा, अब ये वेरिएबल मैंने यूज कहाँ किया है? मैंने फंक्शन के अंदर यूज किया है, क्योंकि ये ग्लोबली स्कोप्ड है। यानी कि अगर बाहर डिक्लेयर हुआ तो मैं अंदर यूज कर सकता हूं, अगर अंदर डिक्लेयर हुआ किसी फंक्शन के, तो मैं उसके बाहर में यूज नहीं कर सकता। ये डिफरेंस है वीएआर के अंदर। ठीक है, सो जरा चलाते हैं और फिर रिफ्रेश करते हैं। अब दोनों चीजें प्रिंट हो गई हैं। सही है। अच्छा, अब अगर मैं यहाँ पर एबीसी की कोई वैल्यू चेंज करूं, एबीसी की मैं अगर कोई वैल्यू चेंज करूं कंसोल होने से पहले, तो वो वैल्यू क्या अपडेट होगी या नहीं? तो यहाँ हर पर हम जगह लोग चेक, अपडेट होगी। बिल्कुल अपडेट होगी, मैं भी दिखाता हूँ। नहीं होगी यहाँ पर मैं सिर्फ इसको, जी, सिर्फ फंक्शन के ही ब्लॉक में अपडेट होगी। बिल्कुल। जब हम फंक्शन कॉल कर रहे हैं ना, तो जब हम फंक्शन कॉल करेंगे तो फिर ये ब्लॉक चलेगा। जब ये ब्लॉक चलेगा तो ये जो वेरिएबल है,
इसके अंदर जो भी वैल्यू पड़ी हुई होगी उस वैल्यू को ये हटाकर 20 सेव कर देगा, यानी कि पहले 1 2 3 सेव हुआ था, अब वो उसके अंदर 20 को ओवर कर देगा और फिर यहाँ पर 23 प्रिंट हो जाएगा। लेकिन सर 20 के एबीसी में जो 20 आएगा वो अंदर वाले में भी 20 होगा और बाहर में भी 20 ही होगा ना। बिल्कुल, मैं अभी वही चीज दिखाना चाह रहा हूँ कि अगर मैंने इसको इस तरीके से वैल्यू असाइन करी है कि पहले मैंने VAR किया, ये मैंने डिक्लेयर किया है, ठीक है, ये मैंने क्या किया है, वेरिएबल डिक्लेयर किया है, यहाँ पर मैंने क्या किया है, वैल्यू असाइन करी है, ठीक है। तो अब जरा देखते हैं कि यहाँ पर क्या चीज प्रिंट हो रही है। यहाँ पर दोनों जगह 20 सेव हुआ है, चूंकि वैल्यू चेंज हो गई। ये जो वेरिएबल है ना VAR, ये यही वाला वेरिएबल है, हम इसी वेरिएबल को हर जगह यूज कर रहे हैं। तो अगर मैं इस वेरिएबल को यहाँ चेंज करूंगा तो ये यहाँ पर भी चेंज हो जाएगा, ठीक अच्छा है। वो तो ब्लॉक के अंदर है ना, ये तो ब्लॉक के, ये ब्लॉक डिफरेंट है, वो ब्लॉक डिफरेंट है, तो फिर क्यों दोनों के अंदर चेंजेस आ रही हैं? लेकिन कॉन्सेप्ट ये है कि ये जो ब्लॉक है ये सिर्फ अंदर की चीजें जानता है और बाहर की चीजें जानता है। ये जो ब्लॉक है यानी कि ग्लोबल ग्लोबल लोकल को नहीं जानता। यानी कि जब मैंने यहां पर VAR लिखा था, डिफरेंस को जरा समझे। यहाँ पे जब मैंने फंक्शन के अंदर लिखा था तो बाहर वाला अंदर को नहीं जानता, यानी कि ये है वो लाइन जो कि बाहर है और ये वो लाइन है जो कि अंदर है। तो ABC को ये नहीं पहचान पा रहा क्योंकि बाहर वाला अंदर को नहीं जानता, ठीक है, ये वाली बात समझ में आई। लेकिन जब मैं इस तरीके से करूंगा तो यहाँ पर क्या कॉन्सेप्ट हो रहा है कि अंदर वाला बाहर को जानता है। जो चीज जितनी ग्लोबल होगी ना उतना हर जगह सबको नजर आएगी, ठीक है, और जितना लोकल होगी उतना वो बेसिकली रिस्ट्रिक्ट होती रहेगी। यानी कि जितना फंक्शन के अंदर जाएगा वो फंक्शन के अंदर ही वो रिकग्नाइज होगा, फंक्शन के बाहर रिकग्नाइजेबल नहीं होगा। ये VAR का बिहेवियर है, ठीक है। ग्लोबल स्कोप अंदर पहचाना जा सकता है, अंदर का स्कोप बाहर आप नहीं पहचान सकते, ठीक है।